द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही अडानी ग्रुप सबकी नजरों में आ गया। इस रिपोर्ट में कई तरह की अनियमितताएं, कई तरह के गड़बड़झाले, मनी लॉन्ड्रिंग और कई तरह के गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए। ये भी कहा गया कि अडानी देश को बेवकूफ बना रहे हैं और देश को लूट रहे हैं, इस तरह की भी बातें कही गई। जिसके बाद विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और अडानी मामले में उनको जमकर घेरा। अब इसके बाद एक बड़ा खुलासा जो है पूरे मामले में सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस आदमी ने अडानी की जांच की और अडानी को क्लीन चिट दी, वो आदमी आज एनडीटीवी में डायरेक्टर बना बैठा है। ये बात खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल गांधी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। इसी के साथ अडानी मामले पर मोदी सरकार और मोदी जी जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर भी यहाँ पर इन्होंने सवाल खड़े किए। आप अपनी स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिस आदमी ने अडानी की जांच की और उसे क्लीन चिट दी, वो आज एनडीटीवी में डायरेक्टर है। राहुल गांधी का बयान ही कोट करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है। जो आदमी अडानी को क्लीन चिट दे रहा है, वो एनडीटीवी में डायरेक्टर बना बैठा है। अब आपको राहुल गांधी ने क्या कहा है वो बताते हैं। आज तक का ये आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं पूरा आर्टिकल आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन आप सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ देखिए जिसमें राहुल गांधी जिस तरह से इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिसने अडानी को क्लीन चिट दी है वो एनडीटीवी का डायरेक्टर है। उस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लिखा है, राहुल गांधी ने दावा किया कि सेबी ने अडानी मामले की जांच की थी। जिस व्यक्ति ने जांच के बाद क्लीन चिट दी, आज वो एनडीटीवी का डायरेक्टर है। मतलब ये एक नेटवर्क है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है, उसके एक दिन बाद डायरेक्टर बन जाता है। ये पूरा इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ये दावा किया है और इसी के साथ राहुल गांधी ने यहाँ पर अडानी मामले को लेकर सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। साथ ही यहाँ पर कई तरह की बातें भी यहाँ पर राहुल गांधी ने की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा का पूरा जो है वो एक गेम प्लान टाइप से चल रहा है, जिसमें सेबी के अधिकारी ने अडानी मामले की जांच की, उसके बाद उसको क्लीन चिट दे दी और उसके बाद वो एनडीटीवी का डायरेक्टर बन गया। अब इसी के साथ ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। ये पूरा आर्टिकल भी आपकी स्क्रीन पे, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि देश से बाहर भेजा जा रहा है, पैसा किसका है। अडानी ग्रुप पर खुलासे के बाद राहुल गांधी का सवाल। तो राहुल गांधी अक्सर अडानी मामले को लेकर जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी ने संसद में अडानी और मोदी की तस्वीर दिखाकर भी ये सवाल पूछा था कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता जो है वो खतरे में आ गई और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता जो थी वो भी रद्द हो गई और उसके बाद हालांकि उनकी जो सांसदीय है वो दोबारा से बहाल हो गई। तो राहुल गांधी अक्सर अडानी मामले को लेकर जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधते आए हैं और उसे लेकर अलग अलग खुलासे करते आए हैं। यहाँ राहुल गांधी यही दावा कर रहे हैं कि सेबी के जिस अधिकारी ने अडानी मामले की जांच की, उसको क्लीन चिट दी, आज वही जो है एनडीटीवी का डायरेक्टर बनकर बैठा है। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें आप उनकी मदद करिए और उसके बाद आपको जो है आगे और भी मदद मिलेगी, आप जो है आगे और भी फल फूलेंगे। इसी के साथ ही पूरा आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान अडानी ग्रुप पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर सरकार को खूब जमकर घेरा। राहुल गांधी ने पूछा कि देश से बाहर भेजा जा रहा पैसा आखिरकार किसका है। राहुल गांधी ने कहा कि G20 की मीटिंग का समय है, अलग अलग देशों से लीडर्स भी आ रहे हैं, बिजनेस अखबारों में बहुत गंभीर मामले उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अखबार की हेडिंग बताते हुए यहाँ पर कहा कि एक परिवार जो मोदी के करीब है, उसने अपने शेयर में पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो अडानी मामले को लेकर एक के बाद एक जो है वो खुलासे कर रहे हैं और अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार जिस तरह से चुप्पी बनाए हुए है, या यूं कहें कि मोदी सरकार अडानी मामले पर कुछ बोलने से जिस तरह से कतरा रही है शुरू से ही, उसको लेकर भी लगातार वो घेरते आ रहे हैं। राहुल कहते हैं कि $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी की कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गए और वापस आए, उससे शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस किया, इससे
हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट को खरीद रहे हैं। अखबारों ने कहा कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि ये पैसा यूज किया जा रहा है, वो किसका है? ये अडानी का है या किसी और का है? इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी है, उसके साथ 2 पार्टनर्स हैं, नासिर अली, साबन अली और एक चाइनीज चैंग जोंग लिंग है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो है कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अडानी ग्रुप जिस तरह से काम कर रहा है उससे भी जो है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर मार्केट पे जो है वो एक बड़ा असर पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी यहाँ पर राहुल गांधी उठाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठाते हुए पूछते हैं कि अडानी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, जो चाइनीज नेशनल इसमें क्यों शामिल है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया है, ये साबित होना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार पहले भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने एक बार पहले भी अडानी और चीन चाइना के जो रिश्ते हैं उस पर भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार अडानी जो काम कर रही है उसमें चीन चाइना का हाथ जो है वो क्यों है, वो उन प्रोजेक्ट्स में शामिल क्यों रहती हैं, उनका देश से क्या लेना देना है, इसे लेकर भी गंभीर सवाल उठाए थे। और यहाँ पर भी राहुल गांधी जो है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते हुए अडानी पर सवाल दाग रहे हैं। राहुल ने सवाल उठाया कि विदेशी लोग हिंदुस्तान के शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अडानी जी डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट में जो काम करते हैं तो विदेशी लोग, खासतौर पर चाइनीज का क्या रोल है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी अक्सर जो है बेबाकी से अपनी राय रखते आए हैं और राहुल गांधी बेबाक तरीके से ही अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से सवाल भी पूछते आए हैं। हालांकि मोदी सरकार ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर कई तरह की बातें कही गई, लेकिन जिस तरह से लगातार चुप्पी बनाई जा रही है और कई तरह की चीजें सामने आई हैं उसे लेकर भी यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो अक्सर हमलावर रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर राहुल गांधी ने दावा किया कि सेबी से अडानी मामले की जांच की थी, जिस व्यक्ति ने जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी, आज वो एनडीटीवी का जो है वो डायरेक्टर बना है। वही पैराग्राफ है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अडानी मामले को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस अडानी मामले को लेकर ही राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ गई थी, क्योंकि संसद में उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उनको राहत मिली और अब उनकी जो है सांसदी बहाल हो गई है। लेकिन अभी भी वो बेबाकी से ही अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं और एक के बाद एक तीखे सवाल जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही यहाँ पर राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि सेबी के अधिकारी ने अडानी की जांच की, उसे क्लीन चिट दे दी और उसके बाद उसको उसका तोहफा भी मिल गया, उसको उसका इनाम भी मिल गया और उसके बाद वो एनडीटीवी का जो है वो डायरेक्टर बन गया। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अडानी मामले पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।